जनकपुर धाम के पास की एक घटना है, क्या कहना। धन्य है जिन्हें श्री सीताराम जी के साक्षात दर्शन हुए। आप धन्य है जनकपुर। जनकपुर के पास एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। आहा, ब्राह्मणी बड़ी गरीब, बेसहारा, पति थे नहीं, मर गए। एक छोटा सा बालक था 4 साल का। उस बालक का नाम था प्रयागदास। बाद में वो मामा प्रयागदास के नाम से जानेंगे। उस नन्हे से बालक का नाम प्रयागदास। प्रयागदास अपनी मां के साथ रहता था। मां बेचारी बड़ी गरीब थी, घर घर जाकर के भिक्षा लाती थी, सामग्री लाती थी, उसी से पर भोजन बनाती थी, खुद खाती थी, बच्चे को भी खिलाती थी। माई बाप बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो कोई नहीं होता माई बाप, अमीरों के तो लाखों रिश्तेदार होते हैं, हजारों रिश्तेदार। गरीब का तो भगवान भैया केवल परमात्मा होता है, केवल परमात्मा। और एक बात बोले, बुरा मत मानना कोई, माई बाप ये जितने भी मंच होते हैं ना, जितने भी स्टेज होते हैं, इन पर कभी गरीबों को चढ़ने नहीं मिलता है। इस पर या तो चढ़ेगा तो नेता, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, या कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी। गरीब तो बेचारा सबसे पीछे बैठकर भगवान की कथा सुनता है। लेकिन सच बताएं, ये जितने भी मंचों पर चढ़ते हैं, जितनी कृपा वो नहीं पाते, जितनी कृपा सबसे लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति मुस्कुराता हुआ भगवान की कथा की कृपा पा लेता है। गांव में जनकपुर के पास वो ब्राह्मणी रहती, बेटा का नाम प्रयागदास। बेचारी बड़ी भोली, बड़ी सीधी सादी, घर घर जाती, कुछ मंगा करके लाती, कुछ मांग करके लाती। कभी रोटी मिल जाता, कभी चावल मिल जाता, कभी दाल मिल जाती, ला करके उसका रोटी बनाती, थोड़ा सा भात बनाती, थोड़ी सी दाल बनाती, अपने बेटे को खिला देती, फिर जो बचता तो खुद खा लेती। धीरे धीरे समय बीता, बालक थोड़ा बड़ा हो गया, 5-6 साल का। एक बार ना, एक साल, हर साल रक्षाबंधन आती थी, पर इस साल की रक्षाबंधन थोड़ा खास थी। गांव में रक्षाबंधन का माहौल, सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने आई, राखी बांधी। ये बालक दौड़ा दौड़ा गांव में घूम रहा था। बच्चों ने पूछ लिया, भैया तुम्हारी राखी नहीं बंधी क्या, तुम्हारी कोई बहन नहीं है? इसने कहा मैं मां से पूछ के आता हूं। भागा भागा घर आया, मां मां मुझे एक बात बताओ, क्या सबकी बहनें हैं, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मेरी हाथों की राखी नहीं बंधी, सबकी कलाइयों पर राखी है, मेरी कोई बहन नहीं है क्या? क्योंकि मेरी कलाई सुनी है, सब बच्चे मुझको चिढ़ा रहे हैं। मां को आंखों में आंसू आ गए। क्या बोल दे बेचारी मां। मां तो सब जानती थी। ब्राह्मणी ने टेढ़ा मुंह करके आंखों के आंसू को पूंछ करके और धीरे से कहा, बेटा है तो, झूठ बोल दिया। बेटा तुम्हारी बहन है तो यहां नहीं है, वो अपने ससुराल में है। मां हमारी बहन का ससुराल कहां है? यहां नहीं है, अयोध्या है तुम्हारी बहन का ससुराल। क्या नाम है हमारी बहन का? बेटा तुम्हारी बहन का नाम है जानकी। जानकी तुम्हारी बहन है, ससुराल है अयोध्या में, बहुत बड़े घराने में शादी हुई है ना, इसलिए उनको आने में थोड़ा दिक्कत होती, काम बहुत होते ना, इसलिए वो आई नहीं। ऐसा झूठ मूठ का बच्चे को बता दिया। मां मैं तो बहन के पास जाऊंगा, हम राखी बंधाने जाएंगे, लोग हमें चिढ़ाते हैं बच्चे, हम राखी बंधा के आ जाएंगे। मां ने कहा नहीं बेटा तू बड़ा हो जा। मां ने सोचा बड़ा हो जाएगा समझा देंगे, तू बड़ा हो जा, बड़े होकर के जाना, हम तेरी मदद करेंगे। बालक नहीं माना, मां से पूरा परिचय ले लिया। बहनोई का नाम क्या है? मां ने बताया, बेटा तेरी बहन का नाम जानकी है और बहनोई का नाम श्री राम है। बालक तो छोटा सा था ही माई बाप। 5 वर्ष के बालक ने रात के समय जब माताजी सो गई, एकदम निर्भूल सो गई, तो मां के पास 2 ही साड़ियां थी। इसने एक साड़ी ली और पोटली बना करके रख ली कि बहन से राखी बंधवाऊंगा तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो क्या दूं, रुपया तो है नहीं, घर में गरीबी बहुत है। तो साड़ी की पोटली बना करके अपने बगल में दबा करके रात ही रात से अताना पता अयोध्या कहाँ है, बहन कहाँ है, बहन को कभी देखा नहीं, और रात ही अयोध्या के लिए निकल पड़ा। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, काहे की, काहे की हमें। बालक चला, बड़ा आगे रोता हुआ बालक। अयोध्या का कोई ठिकाना नहीं, आंखों में पानी है। मैं तो अयोध्या जाऊंगा, जिद पर अड़ा हुआ।
अता ना पता ना रास्ता, न रास्ते का पता, न अयोध्या का पता। अरे किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, फरिश्तों का वहां जाया नहीं जाता। भागता भागता चला रास्ते में, मन में विचार करने लगा कि कैसे भी करके पहुंच जाऊं, जल्दी से जाकर के राखी बंधा करके आऊंगा, पर अपने बच्चों को, अपने मित्र सहपाठियों को दिखाऊंगा, देखो केवल तुम्हारी बहन नहीं है, हमारी भी बहन है। वो बहुत बड़े घराने पे है, बड़ी मोटी वाली राखी दो बनवाऊंगा, एक नहीं दो। बच्चा है, सोचता चला जा रहा, नन्ना सा बालक है। अब पांव में बार बार चोट लगे, कभी पत्थर लगे, कभी रास्ते में चोट लगे, कभी गिरता हुआ अंधेरे में चला जा रहा, आंखों में आंसू भर करके बड़ा जंगल में रात को ही सो गया। आधे दूर पहुंचने पर जंगल में सोया। भगवान ने सोचा कि है तो हमारा ही भक्त, कलयुग की घटना है ये, कोई द्वापर या त्रेता की घटना नहीं है, कलयुग की ही घटना है। आंखों में आंसू भर करके वह जो है जंगल में बेचारा सो गया। भगवान ने सोचा इसके ऊपर कृपा कर दें। जंगल में जैसे ही सोया तो भगवान ने ऐसी लीला कर दी, सोया जंगल में था लेकिन जागा अयोध्या में है। सोया तो जंगल में था, जागा अयोध्या में। आंख खुली, यत्र तत्र लोगों का जय जयकार, सीताराम 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 कहो, सीताराम कहो। सरजू के किनारे इसकी आंख खुल गई। पूछा किसी से, भाई ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है? अरे किसी ने कहा शहर नगर नहीं है, ये तो धाम है, श्री धाम अयोध्या धाम है। आहा, अब तो बालक और प्रसन्न। माता जी तो कहती थी बड़ा दूर है, बड़ा दूर है, देखो तो कितना नजदीक है। रात को चले थे, सुबह आ गए, इससे नजदीक क्या हो सकता है। अब लोगों से अपनी बहन का मकान पूछने लगा। कोई महात्मा मिले, महात्मा जी प्रणाम। हाँ हाँ खुश रहो बेटे, बताओ। महाराज और तो सब ठीक है, हमारी यहाँ बहन जी रहती, क्या उनका मकान जानते हो? क्या नाम है बहन का? महाराज हमारी बहन का नाम है सियाजू, जानकी जू। भाई यहाँ कोई सियाजू नाम से तो नहीं रहता, पर श्री सियाजू का, राम जी का भवन जरूर है, मंदिर है, मकान नहीं है। नहीं मंदिर नहीं, वो तो भवन में रहती है। नहीं बहुत बड़े महल में रहती है। आहा, फिर क्या विचार करने लगा कि क्या किया जाए। पूरी अयोध्या में इसने पुकार लगाई, पूरी अयोध्या में यत्र तत्र गया। किसी ने कहा देखो जानकी जी का कोई घर तो नहीं है, पर जानकी जी का जो है मंदिर जरूर है। ये मंदिर में गया, पुजारियों ने मूर्ति दिखा दी। क्या यही तुम्हारी बहन है? मूर्ति हमारी बहन नहीं है, हमारी बहन तो हमें राखी बांधेगी। पूरे दिन घूमता रहा, कहीं पर भी इसे बहन का ठिकाना नहीं मिला। रोता हुआ बेचारा शाम को वापस गांव अयोध्या के बाहर आ गया। एक पेड़ के नीचे सोने लगा। मन में सोचने लगा मेरी मां ठीक कहती थी कि बड़े आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, इसलिए हमसे मिली नहीं। अगर वो हमसे मिलती ना तो उनका मान घट जाता, उनका सम्मान घट जाता, क्योंकि वो अमीर है ना। मां ठीक कहती थी, हम बेकार आ गए। चलो कोई बात नहीं, अब रात हो गई है, रात रुक लेते हैं, सुबह से घर जाएंगे। ऐसा सोचता सोचता पूरी रात रोता रहा। और एक बात बोले, मेरे माई बाप, भगवान आपका पदार्थ नहीं देखते, भगवान आपका पद नहीं देखते, भगवान आपका रूप नहीं देखते, भगवान आपका ज्ञान नहीं देखते, वो तो भाव में पिघल करके प्रकट हो जाता है। जिसका भाव प्रबल होता, परमात्मा उसी के लिए खड़ा होता है। मेरे माई बाप, तुम भगवान को वस्तुएं चढ़ाओ तो कभी परमात्मा प्रकट नहीं होगा, तुम भगवान को पदार्थ चढ़ाओ कभी परमात्मा प्रकट नहीं होगा। मेरे माई बाप, कभी तुम परमात्मा को अपना हृदय चढ़ा देना, तुरंत परमात्मा प्रकट हो जाएगा। बेचारा आंखों से आंसू बहाते रोने लगा। उसी वक्त भगवान ने श्री जानकी जी से कहा, सियाजू तुम्हारा भैया आया है और तुम मिलोगी नहीं, बिना मिले चले जाएगा, जिंदगी भर गाली बकेगा, कोई उपाय करो। और क्या देखता है ये बालक, आधी रात को जब ये लेटा हुआ रो रहा था, उसी समय सफेद हाथी पर महाबत बने श्री हनुमान जी महाराज और 4-5 सैनिक इस तरफ, 4-5 सैनिक इस तरफ, ऊपर श्री सीता जी विराजी, ऊपर श्री राम जी विराजे, उनके पीछे श्री जानकी जी विराजी, और सफेद हाथी इस बालक की तरफ दौड़ा हुआ चला आ रहा है। जैसे ही बालक ने देखा सफेद हाथी को, मन में सोचने लगा, लगता है हमारी बहन को हम गाली बकते रहे, इन्होंने सुन लिया, इसलिए हाथी से कुचलवाना चाह रहे, हमको मरवाना चाह रहे बहनोई साहब। बेचारा डर कर खड़ा हो गया। तब तक क्या देखता, हाथी रुका, हनुमान जी महाराज उतरे। हनुमान जी महाराज महावत थे, उन्होंने नसेनी लगाई, श्री राम जी उतरे, श्री जानकी जी उतरी और आकर के बालक के पास खड़े हो गए। बालक ने प्रणाम किया, कौन हो आप?
राम जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया ये तुम्हारी बहन है जानकी जी, बहन सीता है। तो इन्होंने कहा लग तो नहीं रही कि ये हमारी बहन है। राम जी बोले, क्यों, पहले कभी देखा है क्या? क्या पहले कभी मिले हो? बोले नहीं, देखा तो नहीं है। बोले, श्री राम, बहन सीता तुम्हारी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता है। बोले, श्री राम, बहन सीता तुम्हारी है। बालक बोला, हमें यह समझ नहीं आता है। बोले, क्यों, पहले कभी देखा? बोले, देखा तो नहीं, लेकिन हम पहचान जानते हैं। क्या पहचान है? बोले, बिरह व्यथा से भाई लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई उसके नजदीक आकर उन्हें मिल जाता है। जब कई सालों बाद भाई बहन मिलते हैं तो लिपट लिपट करके रोते हैं। बिरह व्यथा से भाई लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई बहन को मिल जाता है। और इतना ही नहीं, केवल रोती नहीं, भूल गई भैया, भूल गई मैया, पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के और भाव बढ़ आता है, रोने लगी सीता, आंखों से आंसुओं पग धोने लगी। भाई भगनी का भगवान धन्य बड़ा नाता है। जैसे ही इतना कहा, श्री जानकी जी रोने लगी। भैया भैया कह करके प्रयागदास जी को गले लगा लिया। जैसे ही प्रयागदास को गले लगाया, प्रयागदास तो अपनी लगन में लगा था। बोले, ठीक है, रो मत, बंद करो, चुप करो। ये लो, राखी नहीं लाई, राखी बांधो, हम तो राखी बनाने आए। हाँ, तुरंत श्री जानकी जी ने राखी निकाली। राखी निकाल करके मामा प्रयागदास, भैया प्रयागदास के मस्तक पर टीका लगाया। टीका लगाकर हाथ में राखी बांधी, ऊपर रुमाल रखा। प्रयागदास खुश हो गया। अब मनी मन सोचने लगा, अब हमें हमारे मित्र मिलेंगे, हम भी बताएंगे, देखो हमारी भी राखी बंधी, हमारी भी बहन है, और हमारी बहन बहुत अमीर है। मनी मन खुश है आज प्रयागदास। फिर क्या, साड़ी ली, साड़ी देने लगा। लो, ये हमारे पास और तो कुछ है नहीं, ये हम साड़ी ले आए। जानकी जी आंखों में आंसू भर के कहती, भैया ये साड़ी तुम वापस ले जाओ। क्यों, कुछ देना पड़ता ना राखी की बंधाई पर। ना 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 भैया, हमें पता है हमारी माता जी की 2 ही साड़ियां हैं, एक साड़ी तुम उठा लाए। हमारी माता जी बेचारी गरीब है ना, इसलिए हमें पता है। एक काम करो, ये साड़ी तुम वापस ले जाओ। पुनः प्रयागदास की आंखों में आंसू आ गए, श्री जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों भर भर करके रोने लगे, आंसुओं से भरकर दोनों रोने लगे। श्री राम जी बोले, अच्छा अब हम चलेंगे। श्री जानकी जी बोली, भैया तुम अच्छे से रहना, अच्छे से घर जाना, अब हम जाते हैं। आंखों में दोनों आंसू भरे। विदा किया। जानकी जी पुनः रथ पर बैठ करके चली गई। देखते ही देखते अदृश्य हो गया दृश्य। यह बालक प्रातः काल से, रात्रि काल से ही वहीं पर बैठा रहा। सुबह वशिष्ठ कुंड पर महात्मा पहचान गए कि इसके ऊपर कृपा हो गई। बालक दोपहर के समय घर चला। अच्छा बेटा कहां गए थे? मां का रोते रोते बुरा हाल है। जैसे बेटा को देखा, प्रयागदास को गले लगा लिया। क्या बात है बेटा, कहां भाग गए थे, कहां चले गए थे? आंखों में आंसू भर के प्रयागदास कहता है, मां तुम कह रही थी कि हमारी बहन बहुत अमीर है। अमीर तो है, देखो, पर हम राखी बंधा करके आ गए। बेटा पर तुम्हें मिल कैसे गई, कैसी थी बहन, क्या बोला तुम्हारी बहन ने? तो प्रयागदास हाथ जोड़ करके अपनी मां को बताने लगा, पायन में पनहीनयते उत्भूषण की छवि तन पे छाजी, जाहे विनीत लिखी धरनी, ताही की बहनी गजराज विराजी। माता हमारे पांव में तो पादुका भी नहीं थी, पर हमारी बहन तो बहुत अमीर है। बोले कितनी अमीर? बोले वो तो हाथी पर बैठकर आई थी हमारे पास। अच्छा, और कहता है, मां माने की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मुहे माजी। माने की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मोहे माजी, बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बोली बहन तो ठीक है, 2-4 बातें की, पर बहनोई बड़ी विचित्र, उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। माँ ऐसी बातें सुनकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगी और मन ही मन जानकी जी से कहने लगी, आज आपने हमारी लाज रख दी, हमारे बेटा को अपना भैया बना लिया। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। न आज आप राखी बांधती, न हमारा बेटा जी पाता, जिंदगी भर ताने देता। धन्य है श्री सियाजू महारानी, आप धन्य है, आपका हृदय धन्य है। इस कलयुग में भी हमारे बेटा को स्वीकार कर लिया भाई के रूप में। धन्य है, धन्य है। और माता के नेत्रों से जल बरसने लगा। श्री सीता जी को धन्यवाद देने लगी। भैया यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि नेपाल के लोग धन्य हैं, जिन्हें श्री सियाजू की भूमि पर जन्म लेने का मौका मिला। ऐसी माता जानकी जिनका भाव बड़ा ही कोमल है, आप लोग धन्य हैं।